फैक्ट नंबर 1, एक बार ब्रेन की स्टडी हो रही थी और उस स्टडी में ये पता चला कि जब कोई इंसान रोता है तब वे रोते टाइम अपने पास्ट के सैड इवेंट को याद करने लगता है ताकि वह इंसान और इंस्टेंशियली रो सके और फुट फुट के रो सके। आप अगर ज़िंदगी में कभी भी एडल्ट एज में रोए होंगे तो ये रिलेट ज़रूर कर सकते हैं। ये इंसानी दिमाग ऐसा क्यों करता है, इसका एक्सप्लेनेशन किसी के भी पास नहीं है, लेकिन थ्योरी ये है कि दिमाग ऐसा इसलिए करता है अपनी दुख टेंशन से हल्का हो सके और इवेंट्स की जो दुख है उसको हटाने की कोशिश करता है ताकि थोड़ी देर रोने के बाद दिमाग हल्का हो सके। फैक्ट नंबर 2, जापान में ट्रेन 1 सेकेंड भी लेट नहीं होती है। जापान में एक ट्रेन सिर्फ 35 सेकेंड लेट हो गई थी तो उस ट्रेन के ड्राइवर ने सारी यात्रियों से माफ़ी मांगा और जापान सेंट्रल रेलवे ने सारे यात्रियों के पैसे रिटर्न कर दिए। इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जापान की सिस्टम कितना स्ट्रिक्ट है। और इंडिया में तो 35 सेकेंड क्या, अगर 35 आवर्स भी ट्रेन लेट हो जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट इंडियन रेलवे भी धीरे धीरे सही हो रहा है। फैक्ट नंबर 3, हंसते हंसते मैं मर जाऊंगा। इस डायलॉग को तो आपने बहुत बार सुना होगा। ऐसी घटना असल में घट चुकी है। दुनिया में ऐसे 10 रिकॉर्ड मौजूद हैं जिसमें लोग हंसते हंसते मर चुके हैं, मतलब हंसते हंसते उनकी जान निकल। फैक्ट नंबर 4, जब मूवी में किसी को गोली लगती है तब हम लोग देखते हैं कि वो 1 सेकेंड में मर गया और कुछ सीन्स ये देखते हैं कि लगी और वो मर रहा है और कह रहा है कि बेटा अब मेरा टाइम आ गया है, प्रिया का ख्याल रखना, और डायलॉग मार के तब आराम से मरता है। तो आपके मन में ये जरूर ख्याल आता होगा कि कौन सी सही है। किसी को जब गोली लगती है तब वो क्या तुरंत मर जाता है? तो इसका आंसर है ये निर्भर करता है कि गोली कहाँ पर लगी है। अगर गोली सीधे सिर पर या छाती पर लगी है तो 1 सेकेंड में आप गए, पर दोनों इम्पोर्टेंट जगहों को छोड़कर पेट में, जांघों में, हाथों में या फिर पीठ पर गोली लगी है तो थोड़ी देर के लिए बचे रह सकते हैं और आप समय पर हॉस्पिटल पहुंच गए तो आपकी जान बच जाएगी। फैक्ट नंबर 5, जापान की अनोखी खोज, बिना तार के पहुंची बिजली। अनोखी और अद्भुत खोज। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना तार के आपके घर में बिजली का बल्ब जल जाए? जी हाँ, यह जल्द संभव हो सकेगा। दरअसल जापान की एक कंपनी के इस प्रयोग को अनोखी खोज माना जा रहा है। कंपनी की सफलता से जापान की इंडस्ट्रीज में कौतूहल का माहौल है, साथ ही कंपनी के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। खबरों के मुताबिक जापान की कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री ने यह प्रयोग कर बिना तारों के बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। कंपनी के मुताबिक यह प्रयोग स्पेस में सौर ऊर्जा के प्रोडक्शन को विद्युत के वास्तविक रूप में परिवर्तित की दिशा में एक बड़ा कदम है। कंपनी के मुताबिक इसमें माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कुल 10 किलोवाट बिजली को बिना तार के एक रिसीवर तक पहुंचाया गया। यह रिसीवर 640 फुट की दूरी पर रखा गया था। कंपनी का कहना है कि यह पहला और छोटा सा प्रयोग है। बिना तार के बिजली पहुंचाने के लिए प्रयास जारी है। स्पेस में बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर इसे अर्थ पर प्रयोग करना इस प्रयोग का मकसद है। जापान की कंपनी इस प्रयोग ने सौर ऊर्जा का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करने की दिशा और ऊर्जा के अन्य विकल्पों के कई रास्ते खोल दिए हैं। फैक्ट नंबर 6, आपने स्कूल में पीरियोडिक टेबल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो पीरियोडिक टेबल में सारी इंग्लिश के लेटर आते हैं, सिर्फ जे ही ऐसा लेटर है जो पीरियोडिक टेबल में कहीं भी नहीं आता।